जवान शेरों को घटी होगी लेकिन तुझे घटी नहीं होगी। ये वचन सब हमारे लिए लिखे हैं, लेकिन इन वचनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ में पूरा होते हुए देखने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर के जो नियम हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर हम परमेश्वर के नियमों को और व्यवस्था को जानते हैं जो परमेश्वर ने हमारे ही लिए बनाई है, क्योंकि वचन ये कहता है कि इस धरती के ऊपर हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया, और यदि हम अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने पैसों से, अपनी गिफ्ट से, अपनी लाइफ से, अपने समय से परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, तो फिर उन जगहों के ऊपर शैतान अटैक करता है। बाइबल कहती है यूसुफ के हाथ में पोतीफर ने सब कुछ कर दिया, और जो जो यूसुफ के हाथ में था, उसके खेत, उसका कारोबार, उसका घर, उसके नौकर चाकर, सब कुछ उसके हाथ में था और वो ब्लेस था। लिखा उसकी पत्नी को छोड़ के, जो उसके हाथ में नहीं था वही शैतान ने उस पर अटैक किया, और उसकी पत्नी व्यभिचार के नीचे थी। तो इस बात से हमें ये समझ आती है कि जो कुछ हम परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, जो चीज़ें हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे, उन विषयों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर कभी भी परमेश्वर का हाथ नहीं आएगा, और बल्कि शैतान उन पर अटैक पे अटैक करता रहेगा। आज क्यों लोगों के बिजनेस ब्लेस्ड नहीं है? क्योंकि उनके फाइनेंसिस जो हैं वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं हैं। उनके फाइनेंसिस से परमेश्वर के राज्य को कोई भी फायदा नहीं होता। परमेश्वर ने ऐसे ग्रह बनाए, ऐसे प्लेनेट बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। ये खोज हो चुकी है, ये कोई हवा वाली बात नहीं है। एक ग्रह ऐसा है जो पूरे का पूरा, उसकी जो क्रस्ट, उसका जो ग्रह है वो हीरे का बना हुआ। अगर उसको बेचा जाए तो इतने पैसे इकट्ठे होंगे कि $100 की ढेरियां लगेंगी और वो चंद्रमा तक ढेरियां पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उसको बेच के इकट्ठा होगा, इमेजिन करो आप। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों कहता है? ताकि हम ब्लेस्ड हों, क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है कि अगर तुम्हें धरती पर से फसल चाहिए तो तुम्हें बीज को बोना पड़ेगा। ये एक शारीरिक व्यवस्था है, आत्मिक व्यवस्था भी है, प्रार्थनाओं को बोने की शारीरिक व्यवस्था भी है। परमेश्वर ने पैसों को हमें दिया ताकि हम उन पैसों से खुदाबंद के कामों को करें, ताकि हमारी हर एक चीज हमें मालूम हो कि हमें डेडिकेट करनी है परमेश्वर के राज्य के लिए। आज लोग प्रार्थना पॉइंट्स को रेज करते हैं कि मुझे अपनी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? बेटी को बाहर भेजना है, शादी करनी है, मुझे अच्छा घर लेना है, मुझे किराए से बाहर आना है। लेकिन अगर आपका मकसद ये हो कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए काम करना है, तेरी महिमा के लिए बोना है, मुझे तेरे राज्य में, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बोना है, तो क्या होता है? उससे परमेश्वर का आत्मा आपके बिजनेस और फाइनेंसिस के विषय में आप पर दया करता है, और आपके रास्तों को वो खोलता है, और आपके दिमाग को खोलता है, आइडियाज को खोलता है, और परमेश्वर का रूह आपके रास्तों को साफ करता हुआ आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। और वचन पूरा होता है कि तुम्हारे पास उस समय करने के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ हो। हालेलुया। आज हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हम बेसिक अपने कंप्लीट करें। हम प्रार्थना की जिंदगी को बना के रखें, फास्टिंग की जिंदगी को बना के रखें, बाइबल रोज पढ़ें, वचन को रोज सुने भी, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ सुनने से ही नहीं होता। पढ़ने से आप मसा नहीं पाते समझने का, सिर्फ सुनने से ही आप ब्लेस नहीं होते। आप सुनकर ब्लेस होते हैं, आप पढ़कर भी ब्लेस होते हैं। जब आप सुनते हैं, जैसे मैं आपको वचन सुना रहा हूं, तो परमेश्वर ने मुझे भेद दिए हैं, क्योंकि मैं प्रभु के साथ चला हूं, उसके साथ समय व्यतीत करता हूं, मैंने बाइबल को पढ़ा है, तो वो मसा आपके ऊपर भी ट्रांसफर हो रहा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको भी परमेश्वर इसी तरह के भेद धीरे धीरे आपकी लाइफ के ऊपर खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया।